दोस्तों स्ट्रिंग्स जो है सेम लाइक अ एरे बट डिफरेंट वे। स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम जो है वो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द टेक्स्ट एंड कैरेक्टर। हम जो है टेक्स्ट और कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एरे का इस्तेमाल कर रहे थे नंबर्स को स्टोर करने के लिए, जस्ट लाइक हम जो स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं सॉर्टिंग द टेक्स्ट एंड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए हम एक हेलो वर्ड जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, हेलो वर्ड इज ए स्ट्रिंग कैरेक्टर। ये क्या है? एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है। ठीक है, लाइक मेनी अदर्स प्रोग्रामिंग, सी डज नॉट हैव a string type to easily create a string variable। जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग का जो है एक अपना फंक्शन होता है, बट सी में जो है सी प्रोग्रामिंग में अनलाइक मेनी अदर प्रोग्राम सी डज नॉट हैव string type to create a string variable। लेकिन सी में जो है हम जो है स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर को आसानी से नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें मदद लेना पड़ता है एरे लाइक स्ट्रक्चर का। इंस्टेड यू मस्ट यूज द कैरेक्टर टाइप एंड क्रिएट एन एरे ऑफ द कैरेक्टर टू मेक अ स्ट्रिंग। सी में हम जो है कैरेक्टर्स या टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए मैंने कहा था जस्ट लाइक अ एरे, हम कैरेक्टर टाइप का जो है एक डाटा टाइप बनाते हैं, जिसमें जो हम है यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का हमने डाटा टाइप बनाया है, जिसमें हमने एक ग्रेटिंग्स प्लेस क्रिएट किया है जैसे लाइक सिंगल एरे का जो हम इस्तेमाल करते थे सेम। लेकिन यहाँ पर डाटा टाइप हमने कैरेक्टर है और यहाँ पर हमने हेलो वर्ड का जो है हेलो वर्ड जो है स्टोर करवाया है इस ग्रीटिंग में, और यहाँ पर सेमी कॉलन से हमने इस प्रोग्राम को जो है स्टॉप किया है। नोट, यू हैव टू यूज डबल कोट टू नोट दैट यू हैव टू यूज। अब स्ट्रिंग में आप कोई भी टेक्स्ट स्टोर कराने के लिए आपको जो है उसे डबल कोट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, ये नोट करके रखिए। टू आउटपुट द स्ट्रिंग यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन टुगेदर विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर टू टेल दैट सी आर नाउ वर्किंग विद स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को जो है आप इस हेलो वर्ड को प्रिंट फंक्शन के मदद से भी आप जो क्या कर सकते हैं प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आपको यूज़ करना होगा %s, जो कि कंपाइलर को बताएगा कि ये जो है सी जो है जो आपने जो वैल्यू स्टोर किया है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, वी का टेल द कंपाइलर दैट वी आर, हम लोग जो है स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा, देखिए हमने कैरेक्टर्स जो है इसमें हेलो वर्ड जो है स्ट्रिंग में स्टोर करवाया है, साथ ही साथ मैंने इसे प्रिंट करवाने की कोशिश की है। प्रिंट करवाने के लिए देखिए परसेंटेज स्पेसिफायर जैसे यहाँ बताया गया हमने इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने इसका नाम लिखा है ग्रीटिंग्स, यानी इसी को हमें इस वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाया है। इस वेरिएबल स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करवाया है जिसमें हमने क्या किया था हेलो वर्ड को हमने स्टोर कर रखा है। तो आउटपुट में यहाँ पर हमारे पास जो है हेलो वर्ड जो है वो शो कर रहा है। एक्सेसिंग द स्ट्रिंग्स, अब हम लोग जो है किस तरह से स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है वो एरे की तरह एरे की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम नंबर की जगह जो है वो कैरेक्टर और टेक्स्ट को स्टोर कर रहे हैं। यू कैन एक्सेस अ स्ट्रिंग बाय रिफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड ए स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे जो हम है एरे के लिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिखकर उसे प्रिंट करवाते थे सिंगल एरे में, आपको याद होगा। उसी तरह सेम जो है हम स्ट्रिंग को भी यूज़ करेंगे, इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए। दिस एग्जाम्पल प्रिंट द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, जैसे ही मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखता हूँ तो ये हमारा इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हमारा 0 पर जो है h जो है वो स्टोर है, तो h जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक, जैसे हमारा
यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, आउटपुट में एच शो कर रहा है क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर जो है देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है इंडेक्स नंबर के साथ। जैसे जी हमने सिंगल एरे में हम यूज़ करते थे नंबर को प्रिंट करवाने के लिए, ये 0 पर स्टोर है, 1 पर है, 2 पर है, 3, 4, इसी तरह इसका जो है जितना भी है यहाँ पे इंडेक्स नंबर से हम एक्सेस कर सकते हैं। नोट दैट वी हैव टू यूज %c format to specifier to print a single character। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि %c %s की जगह हमने जो है %c का यूज़ किया है। इसलिए किया है क्योंकि हम जो है सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ना कि पूरे हेलो वर्ड को। हेलो वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया था वो %s था। लेकिन जब हम सिंगल कैरेक्टर को जब प्रिंट करवाना चाहते हैं इस इंडेक्स नंबर की मदद से, तो वहाँ पर जो है हम %c का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब किस तरह से आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग के वैल्यूज़ को, उसके लिए आपको क्या करना होगा। To change the value of the specifier character in a string refers to the index number and use a single quoted। से कुछ हमने जो है यहाँ पर हेलो की जगह जेलो जो वर्ड है प्रिंट हो रहा है, यानी कि एच को जो है हमने यहाँ पर मैनिपुलेट किया है। अब कैसे किया है हम देखते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है। आप जानते हैं स्ट्रिंग कैसे हम स्टोर कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए मैनिपुलेशन यहाँ पर हुआ है। हमने इंडेक्स नंबर की मदद से, जब एच का जो इंडेक्स नंबर था वो था 0। ठीक है, इंडेक्स नंबर कितना था, 0 था। ठीक, तो 0 पर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोटेड का हम यूज़ करेंगे, डबल कोटेड का हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, और सिंगल कोटेड का हम इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। तो हमने जो है 0 की जगह जो एच था अब वो जे स्टोर चुका है, और जब आप इस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट हम करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए एच की जगह जे यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो आप कैसे अब समझ गए हैं कि किस तरह से हम जो आप जो है स्ट्रिंग के वैल्यू को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लूप थ्रू द स्ट्रिंग। अब लूप की मदद से आप किस तरह से स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। वी कैन यूज द लूप थ्रू द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप के इस्तेमाल से हम देखेंगे किस तरह से आप जो है इस वॉल्वो वर्ड को किस तरह से प्रिंट करवाएं। पहले तो हमने कैरेक्टर लेकर कार नेम हमने लिखा है, और जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उस स्ट्रिंग वर्ड में हमने डबल कोटेड के अंदर वॉल्वो वर्ड जो है स्टोर करवा दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये वॉल्वो वर्ड जो है प्रिंट हो जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे। हमने यहाँ पर जो है एक लूप की सहायता लेंगे। लूप की सहायता लेने के लिए हम जानते हैं लूप को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। पहले तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू आई जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब आई के वैल्यू को हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंडेक्स नंबर जो होता है स्ट्रिंग का वो 0 से स्टार्ट होता है। फॉरवर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं 1 0 1 2 3 4 तक ये 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5 बार इस लूप को चलाएंगे, लेकिन हमारा इंडेक्स नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया है और 4 तक इस लूप को चलाया है आई को अपडेट करते हुए। और हर बार हम जो है यहाँ पर इंडेक्स नंबर, पहले बार में इंडेक्स नंबर यहाँ पर आप देखेंगे लूप 0 हो जाएगा तो भी प्रिंट हो रहा है। दूसरी बार में 1 की जगह जो है 0 ओ स्टोर है तो ओ प्रिंट हो रहा है। उसके बाद 2 इंडेक्स नंबर की जगह जो है आई एल प्रिंट हो रहा है। उसके बाद वी प्रिंट हो रहा है। उसके बाद ओ प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो इसी तरह आप जो है लूप की मदद से स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग, एक और तरीका है स्ट्रिंग